मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः। एते त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मने निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ओम वांग में मनस्य प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महानिष्ठ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रांत संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम ओम भद्रं न अपि वातयमनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं ममक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति।
ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष ज्ञान यज्ञ है, वेदांत ज्ञान यज्ञ। प्रातः श्रुतिसार समुद्धरणम और अपराह्न अष्टावक्र गीता और स्वाध्याय में अथर्ववेद के प्रश्न उपनिषद। पहले ब्रह्मास्मि माला के 5 श्लोक का पाठ करने का है। 60 तक हो गया था, 61 से मैं बोलूँगा, सब लोग वो बोले, एक एक बात बोले, उच्चारण ठीक करें। आत्मवत् सर्वभूतानि आत्मवत् सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत् स्वभावादेव पश्यामि व्याप्तं ब्रह्मास्मि निर्भयम्। मनो में लियते पारे सैंधवं सलिले यथा शान्ते स्फटिक संकाशे ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। मग्नोन्मग्नोऽस्मि निःसेम्ने परमानंद सागरे मग्नोन्मग्नोऽस्मि निःसेम्ने परमानंद सागरे मानसे हिमखंडो वा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। दृष्टि स्थिरा विना दृश्यं प्राणः स्थिरा विना यमम् वृत्तिः स्थिरा विना लम्बं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। अंतर्वृत्त्या बहिर्वृत्त्या अनुभवाम्यनन्तरम् सच्चिदानंद संदोहं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। श्रुति सार समुद्धारणम, श्रुतियों के सार का उद्धारण त्रोटक छंद से त्रोटकाचार्य ने किया। वो जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उस ग्रंथि को ही खोलना ये तो कठिन है, किंतु उसके ग्रंथि भेदन के बिना
मोक्ष नहीं होगा। वास्तव बंधन नहीं होने पर भी बंधन आरोपित है। आरोपित होने का कारण आत्मा के साथ अनात्मा का एकत्व भ्रम, तादात्म्य अध्यास हुआ। अनात्मा है बुद्धि अंतकरण और सारे जगत अनात्मा है जड़। आत्मा चेतन है, असंग है, शुद्ध है। उसके साथ बुद्धि अंतकरण का कोई संबंध नहीं। आत्मा असंग है। नहीं होने पर भी भ्रम हो जाता है। मरुभूमि में जल नहीं होने पर भी भ्रम होता है जल। ये जो भ्रम है अध्यास, आत्मा के अज्ञान के कारण, एकत्व होने के कारण, दो धर्मी का एकत्व भ्रम जब हो जाता है, परस्पर धर्म का भी आरोप होता है। वही लौह पिंड अग्नि का दृष्टांत सर्वथा देते हैं। शास्त्र में भी वही कहा गया। लाल हो गया अग्नि के संबंध से लौह, गर्म हो गया तो अग्नि और लौह दो अलग नहीं दिखते। अग्नि उसमें है, लौह भी है। उसको कोई अग्नि कह सकता है, कोई लौह कहता है। अयो दहते, लौह पिंड जला देना है, जला देता है। दग्धि तो अग्नि का धर्म लोह में दिखता है और लौह का जो आकार है वो अग्नि में दिखता है। इसी प्रकार यहाँ बुद्धि और चेतन का एकत्व भ्रम तादात्म्य अध्यास होने के कारण बुद्धि के धर्म आत्मा में दिखता है, सुख दुख कर्तृत्व आदि। आत्मा का धर्म चैतन्य बुद्धि में, बुद्धि आत्मा दोनों का भेद नहीं दिखता है। जब बुद्धि दिखती है, बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास विशिष्ट ही बुद्धि होती है और चिदाभास बुद्धि में ही होती है। बुद्धि में आभास प्रतिबिंब अन्यत्र साफ नहीं, सब स्पष्ट नहीं है। कभी अलग बुद्धि अलग चिदाभास इसे नहीं देखा जाता है। लौह अलग अग्नि अलग दिखता है, तभी समझ में आ जाता है दोनों का एकत्व भ्रम एकत्व हो जाता है। किंतु बुद्धि में चिदाभास इसे अनादिकाल से है। बुद्धि को जब देखेंगे चिदाभास विशिष्ट है। इसको देखने के बताने के लिए वही भेद करना है, बुद्धि से विवेक करना। ग्रंथि का भेदन का अर्थ यही भेदन करना, स्पष्ट समझना। जब बुद्धि क्या है, चिदाभास क्या है, आत्मा क्या है, ये नहीं समझ पाते हैं तो बंधन है। उसको समझना ही है, परमात्मा का अन्वेषण करना, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ढूंढना। भगवान ने कह दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जीवन तिष्ठति। सारे भूत के हृदय में ईश्वर है, अर्थात मैं ही तुम्हारे हृदय में हूँ। भगवान भक्तों को कहते तुम्हारे हृदय में मैं हूँ। कितने कृपालु है। तुम्हारे बुद्धि में मैं हूँ और जीव कितने मूर्ख है। भगवान हृदय में है, भगवान कहते, और हृदय में वो ढूंढता नहीं, देखता नहीं, उसको छोड़कर बाहर भटकता है। बाहर कहीं भगवान को प्राप्त करने के लिए भटकता है, कहीं भगवान नहीं, अनात्मा में व्यर्थ ही भटकता है। संसार में अनादिकाल से ऐसे जन्म मरण भोग करता है, कर्म करता है, फिर भोग करता है, फिर कर्म करता है, विहित निषिद्ध कर्म करता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी पशु पक्षी कीड़े मकड़े बनता है, पेड़ पौधे बनता है, व्याघ्र सर्प आदि बन जाता है। आकर लाख योनि 84 आकर चार ही है प्रकार। योनि 84 हजार 84 लाख, अच्छा 84 लाख, हाँ आकर लाख योनि 84 जीव भ्रमत, ये अविनाशी कहते। चार भाग भी है मनुष्य, जरायुज, अंडज, बुद्धिज, श्वेतज। ये 84 लाख योनि में चक्कर लगाता है, कभी किस जन्म में जाता है। 100 प्रकार भोग बहुत करोड़ बार कर लिया, फिर जन्म लेते ही इधम में स्यात करके भगवान हृदय में है। उनको तो कभी देखने के फुर्सत नहीं मिलता है। कितने अनादर है। जब हृदय में भगवान है
वहाँ उनको थोड़ा सा तो ध्यान करे, थोड़े देखे, थोड़े ढूंढे, थोड़ा दर्शन करे, प्रणाम करे, दर्शन करने की इच्छा करे। या दिखता नहीं तो देखने का प्रयास करे। इसको देखने के लिए परमात्मा के साक्षात्कार हृदय में होता है। यद्यपि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, तो हृदय से जिन तिष्ठति भगवान कहते, हृदय में स्पष्ट दर्शन होता है। जब दर्शन करोगे अपने हृदय में दर्शन, बुद्धि में दर्शन होगा। उसी मन सेवान दर्शन, मन के द्वारा बुद्धि में ही दर्शन होगा। इसलिए बुद्धि में कैसे परमात्मा आत्मा है, इसको विवेक करने के लिए बुद्धि का व्यापार, बुद्धि के परिणाम दो वृत्ति बताई गई। एक तो बुद्धि के द्वारा हम घटपट रूप आदि देखते हैं। बुद्धि विषयाकार, विषय के आकार को धारण कर लेती है। जिस विषय को हम देखते हैं, इंद्रिय के द्वारा बाहर बुद्धि अंतःकरण जा करके, अंतःकरण अंदर रहता है, थोड़े अंश बाहर जाकर तदा उसके साथ मिल गया, तदाकार, उसके आकार बुद्धि में आ जाता है। इसलिए कुछ पदार्थ देकर आंख बंद कर देंगे, नहीं देखते तो भी आकार मन में आ गया, आकार ग्रहण कर लेता है, वो संस्कार हो जाता है। फिर आगे स्मरण होता है, देख लिया, फिर आंख बंद कर लिया, अभी नहीं देख रहे प्रत्यक्ष, किंतु उसका संस्कार से स्मरण होता है। ऐसे लगता है मैं देख रहा हूँ। बहुत दूर से जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, दूर से कहीं चलकर जाना पड़ता है, पहाड़ चढ़कर जाना पड़ता है। ऊपर जाकर पहुँचने के बाद दर्शन करते, थोड़ी देर दर्शन करते, फिर आंख बंद करके प्रणाम करते। आंखें बंद करते हो, दर्शन करने का देखते रहो, देखते थे आंखें बंद हो जाता है। कोई कहते आंखें बंद कर देते हो, उनको हम अंदर कर देते हैं। वो अंदर हो गई, दर्शन किया तो अंदर बुद्धि में आ गई। आंखें बंद करने पर भी वो समय नहीं लगता है कि परोक्ष हो। दर्शन करने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद कर लेते थे, जैसे कि अभी देख रहे हैं, फिर देखते ही दर्शन करते, बुद्धि में आकार आ जाता है। तो विषय जो घटपट आदि हो, जिसको देखते, मूर्ति देखते, पर्वत देखो, समुद्र देखो, बुद्धि में तदाकार हो जाती है। ये तो प्रसिद्ध है। और बुद्धि क्या है कि अहम आकार वृत्ति, अहंकार, ये जो अहम आकार वृत्ति है, हम उसी जो अहम आकार वृत्ति है तो बुद्धि का परिणाम, किंतु आरोप होता है आत्मा में। वो आत्मा के धर्म, आत्मा के गुण जैसे उत्पन्न होता है। यह अहम आकार वृत्ति बुद्धि का होने पर भी आत्मा में आरोपित होता है। जल का कंपन प्रतिबिंब आकाश में आरोपित होता है। इस बार बुद्धि का परिणाम वो आरोपित होता है। पुरुष से तो धर्मवद उद्भवती, पंचदश श्लोक में आया था। अभी आगे कहा 16 में, यदि ऐसा बुद्धिवृत्ति नहीं हो, अहम आकार वृत्ति जो सारे सबको मोह में डालने वाले, तो यह जो व्यवहार होता है, अहम करोमि अहम गच्छामि दृष्टा का अनुभव, जनो न अनुभवेत, ये व्यवहार भी नहीं कर पाएगा। और यदि समझ लिया जब, क्योंकि जब अहंकार नहीं है तब कोई व्यवहार नहीं होता है। अहम करोमि अहम जानामि अहम पश्यामि। और जब जान लेता है ये ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा में नहीं, अहम आकार वृत्ति बुद्धि का है, आत्मा के साथ तो कोई संबंध नहीं, तो अहम सुखी दुखी, अहम अनुभवामि, अहम पश्यामि, ये सब व्यवहार नहीं होगा। तो विषय से जो अनुभव करके सुख दुख वो करना है, तो विषयानुभव विफल व्यर्थ हो जाएगा। विषय का अनुभव करने पर सुख दुख मिलता है आत्मा में मान करके। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सारे सुख साधन इकट्ठी करते अपने सुखी होने के लिए। आत्मा में सुख का आरोप होता है, सुख भोग करने वाला मैं भोक्ता, ऐसा मान करके विषय ग्रहण करता है। यदि मान लेगा भोग मेरे में नहीं है, सुख दुख मेरे में है ही नहीं, अहम आकार वृत्ति बुद्धि का धर्म, तो विषयानुभव का कोई प्रयोजन नहीं रहा, सुख दुख फल नहीं रहा आत्मा में। इसलिए ये जो विषयानुभव करता है, सुखी दुखी होता है, तो मानना पड़ेगा ये अहम आकार वृत्ति है और आत्मा में आरोपित होती है।
जो अहमाकार वृत्ति अहम कहते समय नहीं समझ में आता है ये वृत्ति अंतगण का धर्म है अहमाकार वृत्ति, आत्मा कोई अलग, दोनों एक लगता अहम, इसलिए तो उसमें आत्मा भ्रम हो गया, बुद्धि को आत्मा मानने लगे। योगाचार मते तो संति मतयस तासाम विवर्त अखिल, बुद्धि ही मानते। और न्याय मत में जो आत्मा कहते ज्ञानाधिकरणम आत्मा, बुद्धि सुख दुख इच्छा आत्मा में है इसे कहते हैं। बुद्धि में सब है, बुद्धि आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से बुद्धि के गुण आत्मा में ऐसे मानते हैं। ब्रह्म होने का ही कारण, दोनों का एकत्व ब्रह्म, उसको कहते तादात्म्य अध्यास। तादात्म्य एक रूपता, अध्यास से आरोप, एकत्व का आरोप होता है। इस अध्यास को मिटाने के लिए, अध्यास को समझे, इसलिए ब्रह्मसूत्र भाष्य में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जानने के लिए जो प्रारंभ मुमुक्षु आचार्य के पास पहुंचता है तो व्यास जी कहते पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, साधन चतुष्ट हो गया। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जो सूत्र है उस सूत्र की व्याख्या करते समय आचार्य भगवतपाद ने पहले बताया ये बंध निवृत्ति के लिए तो ग्रंथ का आरंभ करते हैं। बंध यदि सत्य होगा तो ज्ञान से क्या हो जाएगा, और वहाँ शंका करते ज्ञान तो सबको है ही, अहम सबको मालूम है, कोई अहम में संशय नहीं करता, अहम अस्मि नवा, मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा किसको भ्रम नहीं होता है, सबको निश्चय मैं हूँ अहम, तो हम का निश्चय सबको है, जो हमें हुई तो आत्मा है वही ब्रह्म है, ये निश्चय सबको है। और विचार करके क्या अधिक लाभ होगा, ये अहम ऐसे निश्चय होने पर भी क्या सुख दुख तो भोगना पड़ता है। तो ब्रह्म ज्ञान होने से क्या हो जाएगा, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा का निश्चय सबको है, अहम करे कि निश्चय है, हम करे निश्चय है तो फिर वही ब्रह्म ज्ञान हो गया, निश्चय है और शास्त्र पढ़कर कोई अधिक होने वाला नहीं है, और ज्ञान का फल भी कुछ नहीं है, हमको ज्ञान बिल्कुल सबको ही ज्ञान, हम तो आत्मा वही ब्रह्म है, तो फिर क्या वेदांत विचार कर क्या लाभ, इतने ब्रह्मसूत्र क्या जरूरत है। ये प्रारंभ होता है तो विषय ग्रंथ आरंभ के लिए मुमुक्ष क्या साधन कर, इसके लिए यदि पहले निश्चय हो जाए ये बंधन मिथ्या है, कल्पित है, आध्यासिक है, तब अज्ञान से बंध होने से ज्ञान से बंध की निवृत्ति होगी। नहीं तो ज्ञान से बंध की निवृत्ति जो कही गई ये संभव नहीं होगा, सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है। हाँ, बंधन कल्पित है तो ज्ञान से निवृत्ति होगी, अज्ञान से बंध हो तो बंधन वास्तव नहीं है। बंधन वास्तव नहीं तो सुख दुख आत्मा में कैसे भान होता है, कहते ही तो अध्यास है, ये आरोप है। अज्ञान के क्या अध्यास हुआ, तो अध्यास क्या है करके अध्यास भाष्य पहले भगवान भाष्यकार ने अध्यास सिद्धि के लिए बड़ा आरंभ किया। इसके ऊपर शंका करते अध्यास कैसे होगा, रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, कुछ थोड़ा सादृश्य है, रज्जु थोड़ा ऐसे लंबा है, थोड़ा सर्प जैसे दिखता है, और सिप्पी में चांदी का भ्रम होता है, सिप्पी चाकचक दिखता है, चकमक चांदी भ्रम हो गया। यहाँ आत्मा में कोई धर्म गुण कुछ है ही नहीं, उसके सादृश्य कहाँ होगा किसी अनात्मा के साथ, अनात्मा नाम रूपा सब है, आत्मा में ही नहीं, कोई सादृश्य है नहीं, अत्यंत विलक्षण है। और आत्मा का तो भान होता है अहम, अनात्मा सब तुम, बाकी सब इदम, इदम अलग मैं अलग, दोनों में भ्रम कैसे होगा, तो उसके ऊपर का आत्मा शुद्ध चिन्मात्र सत्य है, अनात्मा जड़ है, मिथ्या है, मिथ्या प्रपंच जड़ का बुद्धि आदि का, अनात्मा के साथ संबंध है ही नहीं। अब दोनों के एकत्व भ्रम कैसे होगा, एकत्व भ्रम होने के लिए कुछ तो थोड़ा होना चाहिए, है ही नहीं, ये असंग है आत्मा, दोनों एक कैसे होगा, विभिन्न बहुत शंका होने पर कहा कि हाँ नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, किंतु हे अहम इदम मम इदम, सबके वाले मैं, इस शरीर में हम बुद्धि है, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, ये मेरा है। जो अहम हम भाव हुआ ये आरोप के बिना नहीं होगा।
ये आरोप की निवृत्ति के लिए। रज्जु में सर्प का आरोप होता है, भ्रांति होती है, यही मोह है, और उसकी निवृत्ति होगी रज्जु के ज्ञान से। इसलिए जो अहम ज्ञान हमको है, ज्ञान तो है, ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। अहम जो ज्ञान है बुद्धि चिदाभास मिल करके उसको हम शब्द से कहते, इसको जीव का वाच्यार्थ कहते। बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब है, इसको ऐसे कहते चिदाभास वाले बुद्धि, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि। और बुद्धि में चिदाभास, बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य, बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य, बुद्धि में जो प्रतिबिंब, बुद्धि में प्रतिबिंब कहो, प्रतिबिंब वाली बुद्धि कहो। दर्पण में मुख का प्रतिबिंब देख रहा है, और प्रतिबिंब वाले दर्पण को हिला रहा है। दर्पण में दिखता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वाले दर्पण को कोई हिला रहा है। किसको हिला रहा है? प्रतिबिंब को हिला रहा है, दर्पण को। देखो प्रतिबिंब वाले दर्पण कहेंगे तो दर्पण हो गया विशेष्य, ये प्रधान है। प्रधान होने के कारण आगे पद के साथ उसका अन्वय होता है। प्रतिबिंब वाले दर्पण को हिला रहा है, प्रधान दर्पण हिला रहा है दर्पण को, और दर्पण में स्थित प्रतिबिंब को देख रहा है। किसको देख रहा है? दर्पण को देख रहा है, प्रतिबिंब को देख रहा है। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब कह दिया, दर्पण में प्रतिबिंब कह दिया तो प्रतिबिंब हो गया विशेष्य, दर्पण हो गया विशेषण। दर्पणस्थ प्रतिबिंब, दर्पण में स्थित प्रतिबिंब को देख रहा है। देख रहा है प्रतिबिंब को, दर्पण को नहीं। दर्पण में देखता है मुख, प्रतिबिंब दिखता है तो प्रतिबिंब को देख रहा है। प्रतिबिंब देख करके मुख को क्या करता है, कुछ क्या महिला है तो साफ करता है। तो विशेष विशेषण भेद हो गया, एक ही पदार्थ है। प्रतिबिंब वाले दर्पण, दर्पण में स्थित प्रतिबिंब को दोनों एक है, खाली विशेष विशेषण भेद करके यहाँ भी कहते चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, अतः बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य एक ही है। ये दोनों के एकत्व होकर के चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, इसमें अहंकार है। बुद्धि में अहंकार आरोपित होता आत्मा में। ये दोनों का भेद समझना है, यही अध्यास निवृत्ति के लिए। परमात्मा वहाँ है, इसको स्पष्ट समझना आत्मा कैसे है। जो हृदय में स्थित है भगवान कहते वही बुद्धि में स्थित है। बुद्धि को प्रकाश करने वाले हैं। जैसे लौह पिंड अग्नि से व्याप्त होने पर, लाल हो जाने पर, बिल्कुल अंधकार कमरा में वो दिखेगा। हाँ, जब ठंडा है अंधकार कमरा में लोहा पिंड दिखेगा? अभी क्या क्यों दिखता है? अग्नि संबंध हो गया। कौन उसको लोहा को प्रकाश करता है? अग्नि कहाँ अलग है? उसमें रहते हुए भी उसको प्रकाश करता है। अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित तो लोहा पिंड अंधकार कमरे में भी दिखता है, और अग्नि के संबंध के बिना लोहा पिंड अंधकार में दिखेगा नहीं। ये बुद्धि जड़ है। लोहा पिंड अपने आप को प्रकाश नहीं करता है, प्रकाश नहीं। बुद्धि भी जड़ होने के कारण अपने आप को प्रकाश नहीं कर पाएगी। और जब आत्मा का प्रतिबिंब उसमें आ गया, चेतन का प्रतिबिंब, चेतनता नहीं, चिदाभास, चिदवत आभास थे, चेतन जैसे लगता है। उसी चिदाभास के संबंध से बुद्धि दिखती है। चेतन उसको प्रकाश करता है। साक्षी चैतन्य बुद्धि को प्रकाश करता है। साक्षी चेतन वहाँ रह करके बुद्धि को प्रकाश करता है। प्रकाश से तो बुद्धि दिखती है, और जो प्रकाश करने वाले चेतन साक्षी परमात्मा वहाँ है, वो दिखते नहीं। कभी भ्रांति दूर से देखते, कोई रात में कुछ मौनी भ्रम हो गया किसको, ये बहुत आलोक दिखता है। मौनी कहीं है तो उसका प्रतिबिंब कहीं दिखता है। प्रतिबिंब को मणि समझ कर जाता है तो मणि उसको मिल गई। तो प्रतिबिंब को देखकर जैसे मणि का निश्चय होता है, अथवा कोई दीप प्रकाश है उसका प्रतिबिंब कुछ देख करके निश्चय करके जाते हैं। इसी प्रकार प्रकाश है बुद्धि,
बुद्धि प्रकाशित होती, जड़ है तो उसका प्रकाशक वहाँ है, और वही ढूंढना है प्रकाश करने वाले कौन है। जो बुद्धि को प्रकाश करने वाला है, बुद्धि को जानने वाला है, वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र शब्द से पूरा शरीर को ले लिया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब आ गया। महाभूतान अहंकार बुद्धि अव्यक्त में वो कह करके बुद्धि अव्यक्त माया और ज्ञान सब कुछ आ गया, उसको जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। और भगवान कहते हैं मैं ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र में, तो भगवान परमात्मा वही है बुद्धि को जानने वाला। इसको ठीक समझना है, बुद्धि को जानने वाला पहले शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। आप क्षेत्रज्ञ हैं, अक्षेत्र है, जड़ है, चेतन है। जड़ कोई मानता है? चेतन। बुद्धि को आप जानते हो, देह को जानते हो, शरीर को जानने वाला जो चेतन है वही क्षेत्रज्ञ है। और वो क्षेत्रज्ञ एक ही क्षेत्रज्ञ सारे शरीर में, सबके शरीर में। इसको स्पष्ट जानने के लिए ये कहते हैं बुद्धि के वृत्ति को समझो। बुद्धि के कैसे दो प्रकार वृत्ति है, एक विषयाकार वृत्ति, एक अहम आकार वृत्ति। जो अहम आकार वृत्ति है तो बुद्धि का परिणाम बुद्धि में है, किंतु पुरुष के धर्म जैसे वो लगता है। और यदि इसे नहीं मानेंगे अहम आकार वृत्ति तो मोह नहीं होगा, अहम करोमि अहम सुखी दुखी व्यवहार नहीं होगा। इसको ही ये 16वां हो गया था। अच्छा, अभी एकादश से पढ़ने एक बार एकादश। चरितं तु धिया सकलं सततं विदितं भवता परिशुद्धचित्ता मतिभेद गुणो नहीं ते ततो मतिभेद गुणो नहीं ते ततो यत एव मतो सदृशस्तु धिया विदितत्वमवै प्रतिपन्नतया मतिषु प्रगतं विषयेषु यथा यत एव मतः परसंविदिता यत एव मतः परसंविदिता विदितत एव यथा विषया परसंविदिता सततं धियतो न विदुषममि विषयास्तु ततः मतयोऽपि तथा परसंविदिता मतयोऽपि तथा परसंविदिता न विदुषममुर्विषयास्तु यथा विषयातिथि संस्थितिरेकविधा मनसस्तु सदा व्यवहारविदो अहमेत्यपि तद्विषयात्मपरा मतिमेत्यपि तद्विषयात्मपरा मतिवृत्तिरवजलितात्मसिता पुरुषस्य तु धर्मवदुद्भवति सरसेन मते सगुणोऽपि यतः अत आत्मगुणं प्रतीयन्ति जनाः अत आत्मगुणं प्रतीयन्ति जनाः मतिवृत्तिमिमामहमेत्यबुधा यदि सा न भवे जनमोहकरी व्यवहारमिमं न जनोऽनुभवेत् विफलस्य तथा विषयानुभवो विफलस्य तथा विषयानुभवो यगुणो नहि सेति यथा विदिता। आगे
ये जो इधमाकार वृत्ति एक हमाकार वृत्ति दो मानना पड़ेगा, बताया। फिर उसको स्पष्ट करते यदि नहीं हो तो क्या होगा। उपलभ्य घटादि निभैव भवेत्, उपलभ्य घटादि निभैव भवेत्, मनसो यदि संस्थितिरेकविधा, मनसो यदि संस्थितिरेकविधा, पुरुषस्य चित्तश्च न विक्रियते, पुरुषस्य च चित्तस्य न विक्रियते, क्रियते मतिवृत्तिमपेक्ष घटादिनिभाम्, उपलभ्य घटादिनिभैव भवेत्, मनसो यदि संस्थितिरेकविधा, पुरुषस्य चित्तश्च न विक्रियते, पुरुषस्य चित्तश्च न विक्रियते, मतिवृत्तिमपेक्ष घटादिनिभाम्। पुरुष से चित्तिश्च, चित्ति है क्या? चित्ति है, अच्छा। तृतीय पाद में चित्तिश्च, पाठ में चित्त से चित्तिश्च, पुरुषस्य चित्तिश्च न विक्रियते, मतिवृत्तिमपेक्ष घटादिनिभाम्, यदि मनसः एक विधा संस्थिति, यदि मनसः संस्थिति एक विधा कैसे? उपलभ्य घटादिनिभैव एक विधा भवेत्। अच्छा भवेन, हाँ भवेन चाहिए, आगे म है तो भवेत जो है द भी, हाँ द हो सकता है, न हो सकता तो नहीं, द कर देने से आधा द करने से हो जाएगा भवेत, भवेन, हाँ हाँ मिलाकर भवेन, वो तो द न दोनों होता है, न भी हो सकता है भवेन। उपलभ्य, उपलब्धि ज्ञान, और उपलब्धि का विषय को कहेंगे उपलभ्य। दृष्टा दृश्य, उपलब्धा देखने वाला, उपलब्धि उपलम्भन, और उपलब्ध हो गया विषय दृश्य। उपलब्ध कौन है? घटादि। उपलब्ध जो दृश्य घटादि, घटादि निभा, घटादि के सदृश, घटादि के सदृश एवं यदि वृत्ति भवेत्, घटाकार वृत्ति यदि भवेत्, घटादि सदृश वृत्ति भवेत्, यदि किसकी वृत्ति है? मन की, मनस, बुद्धि कहते मनस, मनसो, मन की वृत्ति। यदि यदि मनस सम्यक स्थिति संस्थिति, मन इस प्रकार रहे, सम्यक स्थिति, दो प्रकार मन रहता है, एक विषयाकार होकर के, एक अहमाकार होकर के, एक दृश्याकार हुआ, एक दृष्टाकार हुआ। दो प्रकार होता है मन की स्थिति, दो प्रकार होती है, मन का परिणाम दो प्रकार है। यदि नहीं मानेंगे, दृष्टाकार अहमाकार वृत्ति नहीं मानेंगे तो क्या होगा? एक प्रकार, एक विधा, मनस यदि मनस संस्थिति उपलब्ध घटादि निभैव
एक विधा भवेत, दूसरा नहीं मानेगी। मन की संस्थिति, यदि मन की संस्थिति, मन की स्थिति एक प्रकार, एक विधा मतलब एक प्रकार, एक प्रकार कैसा है? उपलब्ध घटादि निभा एव, उपलब्ध जो दृश्य घटादि है, घटादि आकार घटादि सदृश ही एक विधा भवेत। मन की स्थिति, मन की वृत्ति, मनस यदि संस्थिति, यदि मनस संस्थिति, मन की संस्थिति, वृत्ति, स्थिति, आकार, यदि घटा उपलब्ध दृश्य घटादि सदृश एक प्रकार ही एवं एक विधा, उपलब्ध जो दृश्य घटादि, घटादि सदृश ही एक प्रकार भये तिथि। सदृश ही कौन से? न घटाति निभाम मतिवृत्तिम अपेक्षा पुरुषस्य चित्तिश्च न विक्रियते। यदि इसे मानेंगे एक ही प्रकार है मन की वृत्ति, दूसरे घटाकार वृत्ति की अपेक्षा करके घटादि के सदृश मतिवृत्ति में अपेक्षा, घटादि सदृश बुद्धिवृत्ति हुई, घटाति निभाम मतिवृत्ति में अपेक्षा, घटादि के सदृश बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा करके यदि पुरुषस्य चिति न विक्रियत, यदि विकार को प्राप्त नहीं करे, यदि ऐसे पुरुषस्य चैतन्य न विकार को प्राप्त नहीं करे, वस्तुतः विकार तो प्राप्त नहीं करता है, किंतु घटादि निभा मतिवृत्ति की अपेक्षा करके, घटादि आकार बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा करके पुरुष में आरोपित होता है। पुरुषस्य चितिश्च, पुरुष का जो चित रूप चैतन्य यदि विकार को प्राप्त नहीं करे, अर्थात चैतन्य में ये वृत्ति यदि आरोपित नहीं हो, बुद्धि की वृत्ति हो, घटादि सदृश बुद्धिवृत्ति बाहर है, उसकी अपेक्षा करके अहम आकार वृत्ति ऐसे यदि पुरुष में नहीं हो, हम कहे तो अहम घटम पश्यामि, जो घटादि सदृश बुद्धिवृत्ति है उसकी अपेक्षा करके उसको लेकर के अहम आकार दृष्टा आकार, दृश्याकार बुद्धि होने के बाद यदि दृष्टाकार अहम आकार वृत्ति नहीं हो, पुरुष की ऐसे विकार विक्रिया नहीं हो, पुरुष की विक्रिया वास्तव नहीं होती है, किंतु ऐसे बुद्धिवृत्ति वाले है, बुद्धि वृत्ति वाले बुद्धि, घटाकार वृत्ति हुई, वृत्ति वाले बुद्धि, बुद्धि में वृत्ति होने से पुरुष में यदि वो आरोप नहीं हो, पुरुष में आरोप होने से पुरुष में विक्रिया ऐसे कह देते हैं, पुरुष में वृत्ति नहीं हो तो अहम आकार वृत्ति, दृष्टाकार वृत्ति। शुद्ध चेतन में दृष्टाकार वृत्ति नहीं, शुद्ध चैतन्य और बुद्धि दोनों में एकत्व अध्यास होने पर यदि ये अहमाकार वृत्ति बुद्धि की है, अब पुरुष में यदि आरोपित नहीं हो तो आगे क्या होगा उसका फल बताएंगे। पहले कहते यदि नहीं हो, यहाँ केवल इतने यदि नहीं हो, क्या नहीं हो? पुरुषस्य चित्तिश्च न विक्रियते, पुरुष की जो परिणाम है दृष्टाकार परिणाम होता है बुद्धि के द्वारा अध्यास होकर के आरोप होता है तो बुद्धि का परिणाम, वो बुद्धि का परिणाम पुरुष में आरोपित होकर के अहम दृष्टाकार बुद्धिवृत्ति को मिला करके बुद्धिवृत्ति है। अब पुरुष में यदि आरोपित नहीं हो, वस्तु तो पुरुष निर्विकार है, पुरुष में विकार नहीं, वृत्ति नहीं, कुछ आकार नहीं, किंतु आरोपित होता है। आरोप करने में कोई आरोप तो होता ही, मरु में जल नहीं, जल का आरोप होता है। पुरुष बिल्कुल निष्क्रिय है, उसमें कोई विकार है ही नहीं, अविकृत है, तो भी पुरुष में बुद्धि के आकार आरोपित होता है। बुद्धि पुरुष में एक होकर के जो हम आकार वृत्ति हुई है तो बुद्धि का धर्म, वो बुद्धि का वृत्ति हम पश्यामी घटाकार वृत्ति हुई, घटाकार वृत्ति की अपेक्षा करके अहम घटम पश्यामी, अहम घट से दृष्टा, अहम आकार वृत्ति
यदि पुरुष में आरोपित नहीं हो, पुरुष में आरोपित होता है, होती है वृत्ति, यदि नहीं हो तो क्या आपत्ति, आगे श्लोक में कहते हैं। यहाँ कहते यदि मानेंगे ऐसा, दृष्टाकार वृत्ति नहीं मान करके केवल दृश्याकार मानेंगे, विषयाकार वृत्ति मानेंगे और बुद्धि में दृष्टाकार वृत्ति नहीं मानेंगे। बुद्धि में दृष्टाकार वृत्ति होने पर, अहमाकार वृत्ति होने पर ही वो आत्मा में आरोपित होती है वृत्ति, अहमाकार वृत्ति। ये यदि अहमाकार वृत्ति नहीं होगी, ये आत्मा में आरोपित नहीं होगा, तो दृष्टाकार वृत्ति नहीं हो तो अहम पश्यामि इत्यादि व्यवहार नहीं होगा। पहले कहा था, तो क्या आपत्ति, आगे श्लोक में बोलेंगे। उपलब्ध कौन हो गया? घटादि। उपलब्ध, उपलब्धि का विषय घटादि। घटादि निभा, घटादि की सदृश एव घटाकार ही भवेत। कौन? मनस संस्थिति, मन की वृत्ति यदि घटाकार ही हो, हे एवकान से अन्य आकार नहीं, तो कितना आकार हुआ? एक विधा, एक प्रकार, क्योंकि घटादि प्रकार ही है, घटादि सदृश है, घटादि आकार है, अन्य आकार नहीं होगा, तो था एक विधा भवेत। यदि मनुष्य संस्थिति उपलब्ध घटादि निभा एक विधाय भवेत, एक प्रकार ही हो, अर्थात अन्य आकार नहीं हो, अहम आकार नहीं हो। अहम आकार नहीं होगा तो जो अहम आकार कैसे? मति वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति जो घटादि आकार वृत्ति हुई, उसकी अपेक्षा करके अहम पश्यामि, अहम जानामि, अहम घटाकार वृत्ति की अपेक्षा और दूसरी वृत्ति अहम आकार वृत्ति, अहम आकार वृत्ति करके वही हम आकार वृत्ति के द्वारा घटम पश्यामि हम कहते, दृष्टाकार वृत्ति। यदि घटादि निभाम मतिवृत्तिम अपेक्षा, घटादि सदृश मत बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा करके पुरुषस्य ऐसे चैतन्य का विकार नहीं मानेंगे, तो नहीं होगा तो आगे श्लोक में कहेंगे। श्लोक बोलो। पुरुषस्य जो चिद्रूप है स्वरूप, ये बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा करके इसमें आरोपित अहमाकार वृत्ति, ये विकार यदि पुरुष में नहीं हो, पुरुष में तो विकार है ही नहीं, आरोपित नहीं हो, अध्यस्त नहीं हो, आरोप नहीं मानेंगे, अध्यास नहीं मानेंगे, तो फिर अहम सुखी, अहम पश्यामी, यह अहमाकार, अहम के साथ दृष्टाकार, दृष्टा के साथ बुद्धिवृत्ति का संबंध नहीं हो तो अहम पश्यामी कैसे होगा? बुद्धिवृत्ति है, बुद्धि का ही परिणाम में घटाकार हुआ, घटाकार परिणाम के साथ बुद्धिवृत्ति का संबंध है, उसमें वहाँ अहम आकार है, और अहम आकार आत्मा में आरोपित होने से दृष्टाकार हो गया अहम पश्यामी। वो हम पश्यामी कह करके अहम सुखी दुखी, सुख दुख भी परिणाम बुद्धि में, वो परिणाम वाले बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से, अहम आकार होने से दृष्टा आकार, तो अहम में सुख दुख का आरोप होगा। बुद्धि में जितने परिणाम है सब आत्मा में आरोपित होंगे। बुद्धि में सुख दुख है, बुद्धि में घटपट आकार हुआ तो बुद्धिवृत्ति हुई, वो आत्मा में आरोपित होने से अहम सुखी दुखी, अहम घटम पश्यामी, तो दृष्टाकार वृत्ति होने पर दृष्टा के साथ दृश्य का संबंध ज्ञान होता है, ये व्यवहार होता है। यदि ऐसा नहीं होकर एक ही बन मानेंगे, अहमाकार नहीं मानेंगे, आत्मा में आरोप नहीं मानेंगे, तो आगे श्लोक में कहते हैं अवगंत्रवगम्य चिदात्म धियो रहमेत्यभिमान विहीनतया
अवगंत्रवगम्य चिदात्मधियो रहमेत्यभिमानविहीनतया स्थितयोरभिमानपुरःसरकम् स्थितयोरभिमानपुरःसरकम् व्यवहारपथं न जनोऽवतरेत् अवपूर्वक गम धातु से बनता है अवगंत्री। ऐसे गंता बनता है गंत्री, गंत्री का गंता बनता है। अव लगाते अवगंत्री, अवगंता, ज्ञाता। अवगम ज्ञान अर्थ होता है, गंता चलने वाला। गंता है तो चलता है तो गंता गच्छति, और अवगच्छामि जानामि जानता हूँ। अवगंत्री अवगंता ज्ञाता, और अवगम्य हो गया ज्ञेय। अवगम ज्ञान अर्थ हुआ, अवगम का विषय ज्ञेय हो गया। एक अवगंता और एक अवगम्य, एक ज्ञाता और एक ज्ञेय। अवगंता हो गया ज्ञाता, अवगम्य हो गया ज्ञेय। एक ज्ञेय एक ज्ञाता। यहाँ बुद्धि में क्या क्या है? चिदात्मा एक है और बुद्धि है। चिद रूप आत्मा और एक बुद्धि। चिद रूप आत्मा है बुद्धि को प्रकाश करने वाले, बुद्धि को प्रकाश करने वाले चिद रूप आत्मा है। तो अवगंता हो गया चिदात्मा, और अवगम्य हो गया धी बुद्धि। ये दोनों में, चिद आत्मा बुद्धि में एक तो ज्ञाता हो के यदि उसमें अहम इति अभिमान नहीं होगा, चिदात्मा बुद्धि में अहम इस अभिमान नहीं होगा, नहीं होने से क्या होगा? अहम इति अभिमान विहीनतया, अहम इस अभिमान नहीं होगा। क्योंकि यदि अहमाकार वृत्ति नहीं मानेगी, दृष्टाकार वृत्ति नहीं मानेगी, तो दोनों चिद रूप अलग आत्मा और बुद्धि अलग ही। एक अवगंता है, एक अवगम्य है। किंतु अहम इति अभिमान विहीनतया स्थितयो, अहम इस अभिमान रहित हो करके अभिमान नहीं हो। अहम इस अभिमान, अहम विहीन अभिमान के बिना, अभिमान के बिना दोनों ज्ञाता ज्ञेय दोनों, चिदात्मा और बुद्धिवृत्ति। बुद्धिवृत्ति प्रकाश है, चिदात्मा प्रकाशक है। क्योंकि अहम इस अभिमान यदि नहीं होगा, बुद्धि में अहमाकार वृत्ति नहीं मानेगी। बुद्धि और चेतन का तादात्म्य हो तो अहमाकार होती। यदि अहमाकार वृत्ति अभिमान नहीं हो, अहम इसी प्रकार, अहम इति का इस प्रकार अभिमान विहीनता, अभिमान वही अभिमान रहित, अभिमान के बिना। अहम इस अभिमान के बिना स्थित है। कौन स्थित है? अवगंत्री अवगम्य दोनों, चिदात्मा और बुद्धि, जो दोनों स्थित है। यदि दोनों स्थित तो है, किंतु अहम अभिमान नहीं है। पहले अहम अभिमान होने पर ही कुछ व्यवहार होता है। कुछ भी कहो, पहले अहम अभिमान है, उसके बाद इदमाकार वृत्ति होती। अहम शब्द सर्वथा नहीं कहता है। बाहर कोई पदार्थ देखता है, जानता है, उसके पहले मैं हूँ ऐसा निश्चय है या संशय होता है? मैं हूँ या नहीं हूँ, उसमें संशय करना नहीं होता है। मैं नहीं हूँ ऐसा भ्रम भी नहीं होता है। कभी भ्रम होता है हम नाश में, ये निश्चित है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है।
ये यम लेखनी, ऐसे कहने के पहले अहम अस्मि पहले निश्चय करना पड़ता है ना कि निश्चय है ही अब अहम। और जो इसको देखता हूँ अहम पश्यामी, इसको देख रहा, दृष्टा के बिना दृश्य, इसको क्या कहेंगे, दर्शन करने वाले के बिना दृष्टा नहीं रहेगा तो फिर किसका दृश्य होगा, दृश्य कैसे बनेगा। दर्शन करने वाला है दृश्य, एक दृष्टाकार यदि नहीं वृत्ति हो, खाली बुद्धिवृत्ति है, बुद्धिवृत्ति प्रकाश करने वाले आत्मा भी है, आत्मा है, किंतु बुद्धि में जो अहम आकार वृत्ति आत्मा में अध्यस्त नहीं होगा। अहम आकार वृत्ति नहीं हो, दृष्टाकार वृत्ति नहीं हो, तो दृश्य को जानने वाला साक्षी चैतन्य प्रकाश करता है बुद्धि को। बुद्धि साक्षी चैतन्य से प्रकाशित होने पर भी यदि तादात्म्य अध्यास होकर के दृष्टाकार वृत्ति नहीं हो, दोनों स्थित है, अभिमान रहित होकर के दोनों चेतन भी है, साक्षी बुद्धि भी है। अहम अभिमान यदि नहीं होगा, जितने व्यवहार होता है अहम अभिमान पूर्वक व्यवहार होता है। कैसे व्यवहार होता है, अहम आकार, जहाँ जहाँ पश्यामी शृणोमी गच्छामी जितने व्यवहार करते हैं अहम अभिमान पूर्वक। अहम अभिमान के बिना आगे कुछ व्यवहार पश्यामी शृणोमी, पश्यामी कहें तो अहम पश्यामी, शृणोमी गच्छामी, अहम के अभिमान के बिना कुछ व्यवहार नहीं होता है। तो मनुष्य इस व्यवहार का मार्ग में कैसे आया, व्यवहार कैसे करेगा। साक्षी प्रकाश करता है, बुद्धि प्रकाशित है, एक अवगंत अवगम्य हो गया, किंतु अहम अभिमान यदि नहीं हो तो अहम जानामी, अहम ऐसे व्यवहार, घटपट को देखने पर भी अहम पश्यामी व्यवहार कैसे होगा। अहम पश्यामी व्यवहार होने के अहम आकार वृत्ति होनी चाहिए, वो अहम आकार वृत्ति आत्मा में आरोपित हो तब अहम वृत्ति होने पर फिर घटम पश्यामी। घट ज्ञान घटाकार वृत्ति का आश्रय बुद्धि है, वृत्ति का आश्रय बुद्धि का परिणाम वृत्ति है, वृत्ति का आश्रय परिणामी है बुद्धि। बुद्धि में परिणाम हुआ, किंतु हम पश्चिमी जब कहते बुद्धि आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से आत्मा में आरोप करते। ज्ञान जिस प्रकार आत्मा में आरोपित है, इसी प्रकार मन में होने वाले जितने वृत्ति है सब आत्मा में आरोपित है। यही समझना है। यदि एक ही प्रकार वृत्ति मानेंगे, अहम आकार वृत्ति नहीं मानेंगे, तो वृत्ति हाँ बुद्धि है, साक्षी चैतन्य थे, उसका प्रकाश करता है। अहम इस अभिमान है ही नहीं। अहम इस अभिमान यदि नहीं तो अहम पश्यामी करके घटपट आदि को अहम पश्यामी ऐसे व्यवहार नहीं होगा। और बुद्धि को भी जा प्रकाश करता है, विचार करने से ना मालूम होता है, अपने बुद्धि को हम जानते हैं। ये व्यवहार तो थोड़ा सूक्ष्म है, किंतु घटम पश्यामी पटम पश्यामी बाहर देख रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं सुखी दुखी, ये व्यवहार भी व्यवहार नहीं कर सकता है, व्यवहार कभी नहीं होगा। व्यवहार होता है तो मानना पड़ेगा अहम आकार अध्यास होता है, अहम वृत्ति है या बुद्धि में जो अहम वृत्ति है, अहम आकार वृत्ति, वो आत्मा में आरोपित होता है, ये मानना पड़ेगा। इसको फिर काल को बता देंगे। श्लोक बोल दो। अवगंत्रवगम्य चिदात्मयो ब्रह्मेत्यभिमानविहीनतया स्थितयोरभिमानपुरःसरकं स्थितयोरभिमानपुरःसरकं व्यवहारपथं न जनो वदरेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये